हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक कलर की प्रीवियस ईयर सीरीज के अंदर लास्ट क्लास के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी एसबीआई पीओ की। यस, एसबीआई पीओ 2020 क्लैरिकल एग्जाम की वर्ड प्रॉब्लम हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं और दूसरी शिफ्ट की वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो प्रीवियस ईयर के बैंकिंग क्लर्क के जितने भी पेपर है मैं सभी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आई हुई थी एसबीआई क्लर्क 2020 के अंदर, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, वीडियो को शेयर करेंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे एसबीआई क्लर्क 2020 का। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, गौरी इन्वेस्ट 10% ऑफ हर मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड। ओके, आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी शी स्पेंड्स 30% ऑन बाइंग ग्रोसरीज। इफ शी इन्वेस्ट 4800 इन म्यूचुअल फंड, देन व्हाट इज द अमाउंट शी स्पेंड ऑन ग्रोसरी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना बेटा, आपका परसेंटेज पे बेस्ड, जिसमें रिमेनिंग पार्ट या कुछ भी इस तरह से आ रहा है, इन दैट केस सीधा ट्री मेथड यूज करो। दैट इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हम ये मान लेते हैं कि जो उसकी टोटल सैलरी है वो कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। अब यहाँ पे देखो, गौरी इन्वेस्ट 10% ऑफ हिज हर मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के अंदर कितना लगाया उसने, 10%। 10% मीन्स कितना लगाया, 10। ओके, आउट ऑफ द रिमेनिंग, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बच गया, 90 बच गया। ठीक है, सी स्पेंड्स 30% ऑन बाइंग ग्रोसरी। ग्रोसरीज पे कितना लगाया, 30%। इसका 30% कितना हो गया, सीधा 9 से 9 या 27, कितना हो गया, 27 हो गया। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ सी इन्वेस्ट 48 इन म्यूचुअल फंड। बाकी रिमेनिंग अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे रिमेनिंग आपको चाहिए तो ले सकते हो, बट इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। देन अब यहाँ पे गिवन क्या, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ये देखो कि मुझे गिवन क्या है, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, इफ शी इन्वेस्ट 4800 इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कहा था हमारे पास में, ये था। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि जो 10 यूनिट्स हैं these are equal to 4800, so 1 unit will be equal to 480. ठीक है, yes, and we want to find out what are the amount she spent on grocery। तो कह रहा है ग्रोसरी पे उसने कितना खर्च किया। ग्रोसरी पे अभी हमने यहाँ पे देखा कितना खर्च किया, 27। दैट मीन्स व्हाट, कि 27 यूनिट्स किसके इक्वल होगी, 480 इंटू 27। सो दिस विल बी, ये हो गया आपके पास 8 7 56। ओके, सो आंसर विल बी 12960। क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्जाम के अंदर, बार बार ये वाली टाइप आती है, और खास करके स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर। ओके, तो क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी बच्चे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हाँ जी, आपका डाउट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जरूर क्लियर करेंगे, तो सभी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर कोई डाउट आता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अगर आप लोगों को लगता है कि सीरीज हेल्पफुल है और कंटिन्यू करनी चाहिए। दैट केस यू शुड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शांति स्पेंड 20% ऑफ द मंथली सैलरी ऑन ग्रोसरी। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 20% उसने ग्रोसरी पे खर्च कर दिया। आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी सी स्पेंड 27.5% ऑन रेंट। अब उसने 27.5% किस पे लगाया है, रेंट पे। ठीक है, एंड सी सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, देन एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज व्हाट, % ऑफ हर मंथली सैलरी। ओके, अब यहाँ पे देखो, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल कितना है, 100। ओके, अब कह रहे हैं कि शांति स्पेंड 20% ऑफ मंथली सैलरी ऑन ग्रोसरी। तो ग्रोसरी पे कितना लगाया, 20%। ठीक है, आउट ऑफ द रिमेनिंग, दैट मीन्स कि रिमेनिंग पार्ट इज 80। रिमेनिंग कितना है, 80। नाउ द क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी शी स्पेंड 27.5% ऑन रेंट। रेंट पे कितना लगाया है, 27.5%। दैट मीन्स कि यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गया इंटू 100।
सीधा सीधा हो गया ये। हाँ जी 25% था। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, ये 1000 क्यों किया, पहले तो इसको समझो आप। उसने क्या कहा है कि जो ये वैल्यू है इसका 27.5%, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, और एक यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए एक और जीरो लगा देंगे तो कितना हो गया, 3 जीरोस आ जाएगी, कितना आ गया 1000 आ गया। ओके तो ये इसको आप सोल्व करोगे, ये यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ गई 25 से, ये हो गया 25 से 25 चौके 100, 25 से ये हो गया 11 और ये हो गया 2, दैट मीन्स कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में 22। ओके 22, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग अमाउंट कितनी, ये जो है ये किस पे लगाया उसने, रेंट के ऊपर, कितना गया है ये रेंट पे। अब बच गया आपके पास रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा आपके पास में, 80 के अंदर से रेंट पे चला गया 22, देन द रिमेनिंग पार्ट इज दिस इज 8 and 5, okay 58. Now the question is what कि if the rent C saves the remaining amount, then the expenditure on rent is what percent, rent का जो expenditure है, rent का expenditure कितना है, कह रहा कितना परसेंट है किसका, यस 22 आउट what परसेंट ऑफ हर मंथली सैलरी, मंथली सैलरी कितनी कंसीडर करी है हमने, 100 ही कंसीडर करी, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 22% ही आएगा यहाँ पे। ओके सो क्या आ जाएगा 22%। जब भी एक बात का ध्यान रखो, जब भी आउट ऑफ 100 करें तो हमें ये वाला जो स्टेप है इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो जब आप 100 में से ले रहे हो, ठीक है 100 में से ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22% आ गया। क्लियर बिल्कुल, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 6 ईयर ए इज 6 ईयर एल्डर देन बी, यहाँ पे एज का क्वेश्चन आ रहा है, ए इज 6 ईयर एल्डर देन बी, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए 4 ईयर हैंस एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 4:3, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो कितना होगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास में रेशियो गिवन, सबसे पहले तो आप ए देखो कि ए जो है, ए का हमने कंसीडर कर लिया x, ठीक है, तो यहाँ पे b की एज कितनी हो जाएगी, हाँ जी a का अगर हमने 6 ले लिया तो b का कितना हो गया आपके पास में x - 6, डन। कैसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, b को ले लो x, a कितना हो गया x + 6, दोनों ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ a 4 ईयर्स हैंस, 4 ईयर हैंस मीन्स 4 साल बाद, ठीक है, a की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 4, एंड प्रेजेंट एज ऑफ b, b की प्रेजेंट एज कितनी है x - 6, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू 4:3, यही गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हाँ जी बताओ क्या कहा है उसने, 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस मीन्स आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स ए की एज कितनी हो गई x + 4, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी, प्रेजेंट ये हमने जो कंसीडर किया था दिस इज प्रेजेंट, ठीक है, तो प्रेजेंट कितनी है x - 6, और ये रेशियो कितनी गिवन है आपके पास 4:3, विल क्रॉस मल्टीप्लाई तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3x + 12 इज इक्वल टू 4x - 24, दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36। ओके नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, यस क्वेश्चन क्या है आपके पास में, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो। अब अगर हम 4 ईयर्स एगो की बात करते हैं तो ए की एज कितनी हो जाएगी, ए क्या माना था हमने x, कितना है 36, 4 साल पहले कितना होगा, 4 साल पहले कितना होगा 32, भाई 36 है ना, ये हो गया 36 और ये हो गया 30, डन, 30 हो गया, एक हो गया 36। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एज है 4 साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले, अब देखो अगर इसमें से मैं 4 माइनस करूंगी तो इतना आ गया, और बी का भी अगर हम 4 साल पहले देखते हैं तो बी का 4 साल पहले कितना हो गया 28, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 4 से 4 8 32, 4 7 28, ओके 4 4 4, हाँ जी 4 से बेटा ये 24 होगा, 28 नहीं होगा, 4 से ये कितना हो गया, हाँ जी 4 साल पहले कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो 26 अगर ये हो गया तो अभी ये 4 से कैंसिल आउट नहीं होगा, अभी इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा हमें 2 से, तो कितना आ गया, दिस इज 16 एंड दिस इज 13, सो रेशियो विल बी 16:13।
क्लियर है बिल्कुल? कितना आ गया 16:30, बिल्कुल सिंपल था। जैसे जैसे स्टेटमेंट गिवन है वैसे वैसे उसको सॉल्व करते जाओ, बिल्कुल इजी लगेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सम ऑफ 24,000 इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years इज 11,520। जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट 4 साल का मुझे इतना मिला है, ठीक है। अब आगे कह रहा है द सेम सम इज इन्वेस्टेड एट 8 more पर रेट ऑफ परसेंट देन 3 years, व्हाट विल बी द अमाउंट। अमाउंट कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है आपको? देखो प्रिंसिपल पता है हमें, ठीक है, हाँ जी, टाइम पता है, इंटरेस्ट पता है, दैट मीन्स कि क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप, आर फाइंड आउट कर सकते हो, रेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेट यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, हाँ जी, अगर मैं रेट देख, आपको सभी को पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी। ज्यादा फॉर्मूलाज के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, ये एक फॉर्मूला तो सभी को पता है। दैट मीन्स कि अगर मुझे फाइंड आउट करनी है आर की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय पीटी। डन। तो ये क्या आ गया आपके पास में, आर आ गया। जस्ट इसकी वैल्यू को आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब मुझे आर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास में 11520 इंटू 100, पी इज इक्वल टू 24,000 एंड टी इज इक्वल टू 4 years। ओके, इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3 zeros, इन 3 zeros के साथ में कैंसिल आउट होगी, ये आ गया आपके पास में, यस, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 4 से करेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 8 32, 24 से 24 एकम 24, 24 दूनी 48, दैट मीन्स कि 12% आ गया आपके पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, 12% आ गया। ओके, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड एट 8 more rate percent, 8 more rate percent, दैट मीन्स कि रेट कितना कर दिया उसने, 12 से 8 ऐड करके 20% कर दिया। ओके, एंड टाइम इज 3 years। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, देयर आर 24,000, प्रिंसिपल कितना है 24,000, रेट इज 20% एंड टाइम इज 3 years। सो द वैल्यू विल बी, यस, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 4 से 6, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, ये आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास में, यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%, 3 ईयर का टाइम था, सिंपल इंटरेस्ट ये आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करनी। सो अमाउंट कितना हो जाएगा आपके पास में, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 24,000, वैल्यू कितनी बन गई 0 0 4 8 एंड 3, 38400। ओके, सो आंसर विल बी 38400। अब जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो बैंकिंग के एग्जाम के अंदर आपको पता इतना टाइम नहीं होता, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है, हाँ जी, डायरेक्टली हमने ये फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद में ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, सीधी 2 चीजें लिखनी है आपको, एक ये वाला सॉल्व करना है, एक ये सॉल्व करना है, बस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यस, बैंक क्लर्क के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन टेक माइक्रो कोर्सेज फॉर बैंक क्लर्क। लाइक आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हो ओनली, नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज ले सकते हो। इसी तरह से जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है यू कैन टेक ओनली दैट टॉपिक फ्रॉम माइक्रो कोर्सेज। ओके, माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है देन दे कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज, यस, टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप। इसके अलावा जो अगर किसी को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो, और मॉड्यूल कोर्सेज लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है अभीपीडिया का, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप उसी के अकॉर्डिंग कोर्स परचेज कर सकते हो। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके एजेस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 10:9। There are 2 persons A and B and this is 10:9. After 4 years the sum of their ages will be 84. 4 years के बाद में sum of ages कितनी है 84 है।
ठीक है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट के अंदर अगर मैं देखूं तो ए और बी का सम कितना होगा भाई, ये था 84, 4 साल के बाद, 4 साल बाद 2 लोग हैं, 4 4 दैट मीन्स कि 8 साल कम हो गए सीधा सीधा। तो यहां से हम इसको 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया आपके पास में 76 ईयर्स। दैट मीन्स कि जो सम ऑफ प्रेजेंट एज इज कितना आ गया यहाँ पे उसके पास में 76 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया भाई ये जो है इसका टोटल कितना है 19 यूनिट जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 76 के 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो गया, इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई 40 और इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई 36। डन। अब हमें ए और बी की प्रेजेंट एज मिल गई है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द एज ऑफ ए 4 इयर्स एगो। ए की एज 4 इयर्स एगो कितनी है 4 इयर्स एगो, दैट मीन्स कि 4 हम माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 36। 4 इयर्स एगो कह रहा है ना यहाँ पे कि 4 इयर्स एगो एज कितनी होगी, अभी 40 इयर्स है तो 4 साल पहले कितना होगा, 4 माइनस कर देंगे 36 आ गया। ओके क्लियर। हाँ जी, ये कैसे क्यों किया मैंने ये एक बार फिर बता देते हैं। यहाँ पे कहा गया है आपको कि आफ्टर 4 इयर्स सम ऑफ देयर एजेस विल बी 84। 4 साल बाद दोनों का जोड़ कितना है 84 है। ठीक है, 4 साल बाद अगर मैं देखूं तो 4 साल उम्र किसकी बढ़ी ए की और 4 साल किसकी बढ़ी बी की, दैट मीन्स कि दोनों की एज कितनी होगी 8 इयर्स का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अभी की बात करूं तो 8 अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरी अभी की प्रेजेंट का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही किया है कि प्रेजेंट का टोटल फाइंड आउट करने के लिए उसमें से 8 को माइनस कर दिया। डन। जब हमें प्रेजेंट का टोटल मिल गया और प्रेजेंट की रेशियो भी गिवन है, दैट मीन्स वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ प्रेजेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की दोनों की प्रेजेंट एज आप फाइंड आउट कर सकते हो। जब ए और बी की आपके पास में प्रेजेंट एज आ गई, नाउ द क्वेश्चन इज कि 4 साल पहले ए की एज कितनी थी। ए की एज यहाँ पे अभी हमारे पास में कितनी आ गई है 40 आ गई है, 4 साल पहले कितनी होगी 36 होगी। ओके यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर पर आवर। यस, स्टिल वाटर के अंदर उसकी स्पीड कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है आपको। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपको गिवन है। नाउ फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट 1 hour and 24 minutes डाउन स्ट्रीम एंड 2 hours अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अंदर जा रहा है, अलग अलग टाइम आपको गिवन है। दैट मीन्स कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पहले अपस्ट्रीम की स्पीड पता होनी चाहिए और डाउनस्ट्रीम की। ठीक है, अगर मैं अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करूं तो अपस्ट्रीम मीन्स हम अप जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, माइनस करना हमें। ठीक है, दैट मीन्स कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, ये हो गया हमारे पास में 19 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसी तरह से अगर मैं स्पीड फाइंड आउट करती हूँ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मीन्स एडअप हो जाएगा, कितनी हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। अब कहा क्या गया है आपका, फर्स्ट बोट इन 1 hour and 24 minutes डाउनस्ट्रीम। अब यहाँ पे जो टाइम है डाउनस्ट्रीम का वो कितना है 1 hour and 24 minutes, इसको भी हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे। 24 मिनट्स है ना, तो 24 मिनट्स को भी हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो किसमें किलोमीटर पर आवर के अंदर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास में 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये हो गया आपके पास में 7/5 और डन। और हमारे पास में क्या है डाउनस्ट्रीम कितना कह रहा है 2 hours एंड 2 hours अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के अंदर कितना जा रहा है टाइम है हमारे पास में 2 hours। ओके, अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब डाउन के अंदर अगर हम देखें तो डाउन के अंदर स्पीड कितनी है 25 इंटू टाइम डाउन स्ट्रीम का, प्लस अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 19 और अपस्ट्रीम का टाइम कितना है 2, कितना आ गया ये आपके पास 35 प्लस 38 हो गया 8 और 5 13 7 73 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके, सो आंसर विल बी व्हाट 73 किलोमीटर। ओके, हाँ जी, क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर? एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं क्या है क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ जी, देखो आपके पास में गिवन है बोट स्टिल वाटर के अंदर 22 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, अपस्ट्रीम जब जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, उसको हमने माइनस कर दिया। डाउनस्ट्रीम जब जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, उसको हमने ऐड कर दिया।
अब यहाँ पे टाइम है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट इन 1 hour and 24 minutes डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का टाइम 1 hour 24 minutes, 24 मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 60 कर दिया, तो ये हो गया आपके पास में 12 दूनी 24, 12 5 60, 5 और 2 7, 7/5 आवर्स आ गया आपके पास टाइम। ठीक है, अब जब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उस केस के अंदर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डाउन की स्पीड और डाउन का टाइम लेंगे, ठीक है, और अप की स्पीड और अप का टाइम लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम डाउन की बात करें तो यहाँ पे डाउन स्पीड क्या है, हाँ जी, डाउन स्ट्रीम में 25 किलोमीटर है, 25 इंटू टाइम कितना था 7/5। अप के अंदर कितनी है 19 और टाइम कितना आपके पास में 2 आवर, सो दिस विल बी 35 एंड 18, ये हो गया आपके पास में, हाँ जी 73 आ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए एंड बी entered in a business with 100 and 200 respectively, 100 and 200 respectively, दो पर्सन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आफ्टर 6 months each of them invested x more, दोनों ने x रुपीज और लगा दिए, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इन द अमाउंट एनुअल प्रॉफिट इज 3:4, जो प्रॉफिट का रेशियो वो कितना 3:4। अब हमें पता है कि जो प्रॉफिट का रेशियो दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, इन्वेस्टमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग जो रेशियो निकलती है उसके इक्वल होता है। तो अब देखो ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ए और बी, ए ने 100 रुपए लगाए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। बी ने 200 रुपए लगाए कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। आफ्टर 6 मंथ्स क्या किया उन्होंने, दोनों ने अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर x रुपीज और लगा दी, कितने टाइम के लिए, साल के बाद कह रहा है वो एनुअल प्रॉफिट, दैट मीन्स कि 6 मंथ्स के लिए लगाए, ठीक है। और इसने भी कितने लगाए, x रुपीज लगा दिए, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अब अगर हम टोटल करते हैं दोनों का तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे तब दोनों का टोटल करेंगे, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई, या 6 बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर रह गया आपके पास में दिस इज 200 प्लस x, ठीक है। और अगर इधर देखें तो यहाँ से भी ये हो गया आपके पास में 6, हमने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास में वैल्यू क्या होगी 400 प्लस x, ओके। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो रेशियो है किसकी, 200 प्लस x, रेशियो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, एंड दिस इज गिवन दैट 3/4। इसको आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करते, दिस इज 800 प्लस 4x इज इक्वल टू 1200 प्लस 3x, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 400, आंसर विल बी 400। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर किसी को, कोई भी डाउट? पहले 6 महीने के लिए कहा उसने, पहले हमने 6 मंथ्स का था तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरे का बाद में उसने कहा कि x अमाउंट दोनों ने ऐड कर दिया अपने अपने अमाउंट के अंदर, तो एनुअल प्रॉफिट का है, दैट मीन्स कि साल के बाद में उसका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, तो 6 महीने तो पहले हो गए, 6 महीने और लग गए, तो यहाँ पे हमने 6 मंथ्स के लिए और ले लिया, ठीक है। जब दोनों को ऐड करोगे तो अगर हम सोल्व करते हैं तो वैल्यू ज़्यादा चली जाएगी, सोल्व करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने बाहर ले लिया, ठीक है। रेशियो ही चाहिए हमें, तो रेशियो के अंदर था तो हमने उसको इक्वल किया, 3:4 के कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4, ओके। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब जब ट्रेन का केस आता है तो ध्यान ये रखो कि जो ट्रेन है, ट्रेन जब एक पर्टिकुलर पर्सन को क्रॉस करती है, पर्सन मीन्स एक ऐसी थिंग को क्रॉस करती है जो इसकी लेंथ उसके साथ में कंपैटिबल नहीं है, मीन्स की नेग्लिजिबल लेंथ है, पोल हो गया, कोई पर्सन हो गया, कोई ट्री हो गया, तो उस केस के अंदर टोटल डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अगर ट्रेन क्रॉस करती है किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि किसी पुल को क्रॉस कर रही है, किसी टनल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द सेकंड वेरिएबल, मीन सेकंड जो भी वेरिएबल गिवन है, ट्रेन है, पुल है, कुछ भी गिवन है उसके इक्वल, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या कह रहा है देखो, ट्रेन ए क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ऑफ ए लेंथ 400 मीटर इन 40 सेकंड, 40 सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है वो किसके इक्वल कवर किया है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस उसकी जो खुद की लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे किस हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, कितना है, टाइम है 40 सेकेंड और स्पीड आपके पास में 200 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 400 प्लस x इज इक्वल टू 800, x की वैल्यू आ गया आपके पास 400। दैट मीन्स व्हाट कि जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास ट्रेन की हमने x कंसीडर करी थी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी हमारे पास में 400। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन गिवन दैट देयर इज ए सेकंड ट्रेन B which is 2/5 ऑफ द लेंथ ऑफ A। तो जो ट्रेन B है उसकी लेंथ अगर मैं देखूं तो उसकी लेंथ कितनी है 2/5 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन A। तो ये कितनी होगी आपके पास में 160 मीटर हो गया। हाँ जी, कितना हो गया आपके पास 160 मीटर हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन B। ट्रेन B की लेंथ फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ही लिया, ये कितनी है 160 मीटर। कितनी है 160 मीटर है। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल सिंपल है। जब उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है तो प्लेटफॉर्म के केस के अंदर लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों एड अप हो जाएगी, वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, इससे हमारे पास फर्स्ट लेंथ की ट्रेन की लेंथ आ गई, दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या कह रहा है 2/5 है, तो उसका हमने 2/5 कर दिया। सिंपल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल इज 700 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 160 सेंटीमीटर। एक आपके पास में रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक आपके पास में ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। डन। अब आगे कह रहा है कि इसका जो एरिया है, एरिया कितना गिवन है 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ गिवन दैट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। जो विड्थ है वो बेस के इक्वल है। इसकी विड्थ हम मान लेते हैं x, दैट मीन्स कि इसका बेस कितना हो गया x हो गया। सिंपल। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 35 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो, हमें पता है एरिया किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, दैट मीन्स कि 35x की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास में 700 के, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 20 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास में 20 सेंटीमीटर। और अगर ये 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि इसका बेस भी क्या है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस है आपके पास में 20, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू किसके इक्वल है 160 के। ये हो गया आपके पास में h की वैल्यू आ गई 16। ओके, सो आंसर विल बी 16। यस, 16 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना कि आपका मेंसुरेशन पे क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्लियर, जस्ट हमें कुछ फॉर्मूलाज है वो पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? इफ 50 मैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 27 डेज, 50 मैन प्रोजेक्ट को खत्म करे 27 डेज के अंदर। ठीक है, हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट बाय 40 मैन। 40 मैन 2/3 प्रोजेक्ट को। अभी मैंने आपको पहले भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना, जो जिसके अंदर मैंने पहली शिफ्ट डिस्कस की थी, तो उसमें भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, क्या m1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 बाई w2। ठीक है, इसके साथ में अगर टाइम भी गिवन है तो साथ में h1 भी लग जाता है। ओके, अब यहाँ पे r गिवन नहीं है तो r हम छोड़ देते हैं। एक और बात, m1 m2 क्या है? वर्किंग पर्सन। वर्किंग पर्सन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन के अंदर मैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, बॉयज हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, कोई मशीनरी हो सकती है, मीन्स जिससे काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में टोटल वर्क। अब देखो क्या कह रहा है, 50 मैन कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 27 डेज। फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इसको यहाँ पे हम लगाते हैं 50 मैन इन 27 डेज, पूरे का पूरा वर्क कंप्लीट। वर्क कंप्लीट होता है हमेशा 1। अगर हम परसेंटेज में देखें तो होता है 100%, अगर फ्रैक्शन में देखें तो होता है 1। ओके, अब यहाँ पे दूसरे केस में क्या कह रहा है, हाउ मैनी डेज आर विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट बाय 40 मैन। मैन कितने हैं 40, डेज मुझे फाइंड आउट करने, कितना काम 2/3। कितना कह रहा है 2/3। ठीक है,
हाँ जी, अगर हम 2/3 कह रहे थे, 2/3 है, तो ये 3 जो है ये कैसे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया हमारे पास में, ऐसे हो गया। ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे ये ऐसे है तो इसको हम क्रॉस करके इधर ऐसे ले आएंगे। ओके, तो वैल्यू, या आप यहीं पे सोल्व कर लो, मत करो क्रॉस, इसको सिंपल यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हो, सीधा कैंसिल आउट कर लो। ओके क्लियर। अब इसको सोल्व करना आपने, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, ठीक है। हाँ जी, ये आ गया आपके पास में 2 से 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 9, कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया D2। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास में 22 से 1/2। आंसर विल बी ऑप्शन ए 22:1/2 डेज। हाँ जी क्लियर, कोई डाउट इसमें। देखो एक सेम प्रोजेक्ट के लिए ये क्या कह रहा है कि एक बार आपको एक कंडीशन गिवन है तो भाई प्रोजेक्ट तो सेम ही है, तो उस केस के अंदर जो भी गिवन है आपको उसको पुट करोगे, ठीक है। दूसरे केस के अंदर जो आपसे पूछा गया है और जो आपके पास में गिवन है उसको पुट करोगे, ठीक है। दोनों ये इक्वल रखेंगे हम, तो जो वैल्यू नहीं गिवन है वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या था 50 मैन 27 डेज कंप्लीट प्रोजेक्ट। दूसरे केस के अंदर क्या था आपके पास में, हाँ जी 40 मैन डेज हमें गिवन नहीं है, कितना प्रोजेक्ट करना है 2/3, तो इसका हमने 2/3 ले लिया। ओके, तो वैल्यू कितने आ गया आपके पास में 22.5 डेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो हमने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सीरीज हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। क्लियर। हाँ जी, ये एक फ्री सीरीज हमने शुरू की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ क्लरिकल, तो उस केस के अंदर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। सीरीज को ज्वाइन करने का बेनिफिट आप लोगों को क्या रहेगा कि वहाँ पे पोर्टल पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल है हर एक लेक्चर के साथ में, और एक टेस्ट भी अवेलेबल है। एक टॉपिक किया आपने उसके साथ में उसी का टेस्ट अवेलेबल है, तो आपको खुद को पता चल जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बने रहिए अभिपीडिया के साथ में। थैंक यू।